1974 राजस्थान का रेगिस्तान। जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई में एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त कि पूरी धरती कांप उठी। और उस धमाके के साथ भारत हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन ये कहानी उस धमाके से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उससे बहुत पहले, एक सपने से, एक वैज्ञानिक के उस जुनून से जिसने एक गरीब नव स्वतंत्र देश को दुनिया की परमाणु शक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। आज़ादी का बाद का भारत 1947। देश टूटा हुआ था, बंटवारे का दर्द था, गरीबी थी, भूख थी, और दुनिया की नज़र में भारत एक कमज़ोर, विकासशील देश था जिसे खुद अपना पेट भरना नहीं आता। लेकिन उसी वक्त एक शख्स था जिसकी नज़र बहुत दूर तक देख रही थी। उसका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने नेहरू से कहा, आज़ाद भारत को परमाणु ऊर्जा चाहिए, न सिर्फ बिजली के लिए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उस देश को ट्रूली आज़ाद मानती है जो अपनी ताकत खुद बना सके। नेहरू ने सुना और 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ। भारत का परमाणु सफर शुरू हो गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1950 का दशक। भारत के पास न टेक्नोलॉजी थी, न रिसोर्सेज, न ट्रेन्ड साइंटिस्ट्स। भाभा ने दुनिया का दरवाज़ा खटखटाया। अमेरिका के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत कनाडा के साथ एक डील हुई। कनाडा ने भारत को एक रिसर्च रिएक्टर दिया, साइरस, और अमेरिका ने हैवी वाटर सप्लाई की। ये था भारत का पहला कदम। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो दशकों तक चला। साइरस रिएक्टर ऑफिशियली था पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन भाभा के दिमाग में एक और तस्वीर थी। वो जानते थे एक देश तभी सुरक्षित है जब उसके पास डिटरेंस हो, और डिटरेंस का मतलब था परमाणु हथियार। 1962 चीन के साथ युद्ध। भारत बुरी तरह हारा। हजारों सैनिक शहीद हुए, और उस हार ने भारत के नेताओं को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया। कन्वेंशनल मिलिट्री पावर काफी नहीं है। 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और भारत में एक आवाज उठी, अब हमें भी यही करना होगा। भाभा ने पब्लिक में कहा, अगर हमें परमिशन मिले तो हम 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। ये सुनकर दुनिया चौंकी, लेकिन भाभा जानते थे कि ये सच है। और फिर 1966 एक प्लेन क्रैश, एल्प्स के ऊपर, भाभा की मौत, रहस्यमयी परिस्थितियों में। कुछ लोग आज भी कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन भाभा का सपना नहीं मरा। उनके बाद आए डॉक्टर विक्रम साराभाई, और फिर बार्क के वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी जो चुपचाप बिना किसी शोर के एक मिशन पर लगी थी। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की आज़ादी। भारत जीता, लेकिन उस जीत के दौरान अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। एक ओपन धमकी, भारत को इंटिमिडेट करने की कोशिश। इंदिरा गांधी ने वो अपमान महसूस किया, और उसी दिन मन में एक फैसला और पुख्ता हो गया। 1972 इंदिरा गांधी ने बार्क के टॉप साइंटिस्ट्स को बुलाया, एक सीक्रेट मीटिंग, और एक आदेश दिया, सबटरेनियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट, यानी भारत अपना न्यूक्लियर डिवाइस बनाएगा। वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम, राजा रामन्ना के नेतृत्व में, आर चिदंबरम, पीके अय्यंगर और दर्जनों अनजाने नाम, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस मिशन को दे दी। इन्होंने काम किया पूरी सीक्रेसी में, कोई लीक नहीं, कोई शोर नहीं, यहां तक कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। और 18 मई 1974 सुबह के वक्त, पोखरन, राजस्थान। जमीन के 107 मीटर नीचे एक डिवाइस प्लेस किया गया। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और जब वो बटन दबाया गया तो 8 किलोटन का एक धमाका हुआ। धरती कांपी, रेत उड़ी, और भारत न्यूक्लियर पावर बन गया। राजा रामन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन किया, सिर्फ इतना कहा, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। दुनिया हैरान थी, अमेरिका भड़क गया। कनाडा ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन बंद कर दी, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे। लेकिन भारत ने एक बात साबित कर दी थी, हम अकेले कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन ये सफर यहां नहीं रुका। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एक बार फिर पोखरण, इस बार 5 टेस्ट्स एक साथ, ऑपरेशन शक्ति। इतनी सीक्रेसी थी कि अमेरिकन सैटेलाइट्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए जब तक धमाके हो नहीं गए। भारत ने दुनिया को बताया, हम थर्मोन्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब की कैपेबिलिटी है।
दुनिया एक बार फिर स्तब्ध, सैंक्शंस फिर लगे, लेकिन इस बार भारत ने परवाह नहीं की। क्योंकि अब भारत जानता था, ताकत वो नहीं जो दूसरे देते हैं, ताकत वो है जो आप खुद बनाते हैं। आज भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जमीन से, हवा से और समंदर से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की क्षमता, अग्नि मिसाइल्स, आईएनएस अरिहंत सबमरीन और एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो कहती है हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई करे तो जवाब ऐसा होगा जो याद रहे। ये सफर था एक गरीब देश से न्यूक्लियर पार बनने का, एक वैज्ञानिक के सपने से एक राष्ट्र की ताकत तक का, उन हजारों अनजाने वैज्ञानिकों का जिनका नाम किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से आज भारत उस मेज पर बैठता है जहां दुनिया की तकदीर तय होती है। होमी भाभा ने एक बार कहा था, विज्ञान कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। और भारत ने साबित किया, जब एक देश ठान ले, जब एक पीढ़ी अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, तो कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती।